की तरफ से आपको खुशामदीद। आज हम लोग बात करेंगे ये जो बॉयल का कानून है, बॉयल के कानून के बारे में जानकारी करेंगे। एक बात मैं आपको वादा तौर पर बता दूं, ये बॉयल का कानून बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयल का कानून या चार्ल्स का कानून आपके पेपर में आता है, इन दोनों में से एक आपके पेपर में पक्का ठक्का आता है और आपने इन दोनों को ध्यान से तैयार करना है। आज हम लोग देखेंगे जी बॉयल का कानून क्या है और इसकी हिसाबी मसावत क्या है, इसका बयान, इसकी तारीफ क्या है। सबसे पहले आपने उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन लिखी हुई है, आपने इतना बताना है 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने ये कानून पेश किया। उसके बाद इसका बयान है, हम लोग हिसाबी मसावत देख के, तजर्बाती तस्दीक देख के आपको इसकी समझ आ जाएगी। और इसमें से एक एमसीक्यूज भी आता है, वो हम लोग देखेंगे जरा अभी, वो पक्का टक्का एमसीक्यूज आता है, उसका टोटका आपको बताऊंगा। देखेंगे जी, वॉल्यूम जो होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है। एक चीज बढ़ाएंगे तो एक चीज ये देखें, ये जो अलामत है ना, हम लोग ये बढ़ने प्रेशर बढ़ाएंगे जो है ना, वॉल्यूम कम होगा। ये डायग्राम देखें जरा, आपको समझ आ जाएगी। मैं तजर्बाती तस्दीक में भी आपको ये बताऊंगा। देखिए जरा, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ये गैस के मॉलिक्यूल है। क्या है? गैस के मॉलिक्यूल। देखिए जरा, मैंने इसके ऊपर 2 kg जो है ना, वो इसके ऊपर वजन रखा है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, लगाया है। अगर मैं 2 की बजाय यहाँ पे 4 कर दूंगा तो बेटा ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। ठीक है, जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो थोड़ी सी जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। ये मतलब इनके दरमियान में जो स्पेस है ना वो कम हो जाएगी। जब 4 करेंगे और कम हो जाएगी। मकसद बात करने का ये है कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। देखिए जरा, ये मेरे पास ये प्रेशर है, पहले 2 था, तो ये जो है ना कंडीशन थी, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर थे। जब मैंने 4 किया तो और करीब आ गए। जब मैं 4 की बजाय 6 करूंगा तो और एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद प्रेशर को हम लोग जो है ना वो V से जाहिर करते हैं और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P। इसको हमने बेटा खत्म किया तो ये जो है ना V बराबर आ गया K/P। इसकी जगह पे हमने K लगा दिया। ये उसूल है केमिस्ट्री का, मैथ उसका, फिजिक्स का और मैथ का। हम लोग इसको खत्म करके इसकी जगह पे बराबर लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। देखिए जरा, हम यहाँ पे हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसको चूल्हे पाई रिजर्व कहते हैं। ये K हमारे पास एक साइड पे आ गया और ये VP बराबर आ गया K के। VP किसके बराबर आ गया? K के। K हमारे पास जो है ना वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने किताब पे थोड़ा सा लंबा करके आप ये बता सकते हैं, अगर V1 P1 बराबर है K के तो V2 P2 बराबर किसके है? K के। यहां से उन्होंने लिया V1 P1, V1 से बराबर है वॉल्यूम 1, P1 से बराबर है प्रेशर 1। V1 P1 बराबर है K के, तो V2 P2 भी बराबर किसके है? K के। ये मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर कौन सी आ गई? 2 आ गई। अब यहाँ पे देखें बेटा, जब कांस्टेंट बराबर हो तो ये जो है ना वॉल्यूम और प्रेशर, ये जो है ना इनको हम लोग कहते हैं ये वेरिएबल्स हैं। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे ना, ये जब कांस्टेंट बराबर हो तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। वही कहता है कि मसावात नंबर वेरिएबल भी बराबर होते हैं। अब इसलिए मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से V1 P1 बराबर किसके है? V2 और P2 के। बेटा जो बॉयल का कानून है ये आपके पेपर में आता है। इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम है बीटी लॉ। बीटी लॉ ये MCAT में जो भी आपके हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, उनमें आता है और आपने थ्रू आउट लाइफ मेरी ये बात याद रखनी है। बी से मुराद बॉयल्स और टी से मुराद है टेम्परेचर। वो पूछेंगे, मैं अभी आपको एक एमसीक्यू लिख के बताता हूँ, ये एमसीक्यू आपके पेपर में आता है। अच्छा, एक और बात बेटा, ये ना किताब पे उन्होंने जो लिखा हुआ है ना, देखिए जरा, किताब पे उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे आपने ऐसे नहीं लिखना। जैसे मैंने ये आपको नोट्स बना के दिए है ना, आपने इसको ये एक लाइन में स्टेप है, ये अगली लाइन में, ये अगली लाइन में, आपने इसको इस तरह से तरतीब लगा के लिखना है। मतलब आपका 1 पेज पे 1.5 पेज में पूरे का पूरा जो है ना वो कानून आए, इसकी हिसाबी मसावत आए या इसका फार्मूला आए। यहां पे मैं आपको एमसीक्यू बताता हूँ, ये आपके पेपर में आता है। मंदरजा झैल में से किसको बॉयल के कानून में
कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, जो तब्दील ना हो, कांस्टेंट रखा जाता है। तो आपसे पूछेंगे, ये ए दे देंगे प्रेशर, ठीक है, और उसके बाद बी दे देंगे टेम्परेचर, और सी दे देंगे दोनों, और डी दे देंगे कोई भी नहीं। तो आपने बताना है टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड बीटी लॉ, हम लोग इसको बीटी लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास 4 सिलेंडर हैं तो 4 सिलेंडरों में टेम्परेचर अगर एक का 50 है तो दूसरे का भी 50 होगा, तीसरे का भी 50 होगा, चौथे का भी 50 होगा। तो मैं ये टिक लगाऊंगा टेम्परेचर पे। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को बॉयल के कानून में कांस्टेंट रखा जाता है। ये आपने ध्यान से तैयार करना है, ये आपके पेपर में आता है।